एक बार की बात है, एक निहायत ही खूबसूरत महिला बड़े भागते दौड़ते हुए अपनी फ्लाइट में पहुंची। लेट हो चुकी थी, आखिरी पैसेंजर थी फ्लाइट की। सब लोग उनका वेट कर रहे थे कैसे ही वो आए। आखिरकार वो जब वो पहुंची अपनी सीट तक, तो अपनी को पैसेंजर को देखने के बाद बड़ी गुस्सा होने लगी। उनके पास एक एयर होस्टेस आई और उनसे पूछा कि मैडम आपको प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बैठने में। वो लड़की किसी की नहीं सुन रही थी और बहुत तेज शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे इस आदमी के बगल में नहीं बैठना, मुझे मेरी सीट अभी चेंज करनी है। मैं 1 मिनट भी इस आदमी को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस एयर होस्टेस को समझ में नहीं आ रहा था कि कह क्या रही हैं इस आदमी के बारे में। एक्चुअली जो इनका को पैसेंजर था वो हैंडीकैप था, उसके दोनों हाथ नहीं थे और उसे देखकर इनको घिन आ रही थी। वो उसके पास बैठने को पसंद नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बहस होने के बाद गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब एयर होस्टेस ने कहा कि ठीक है मैडम, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और मैं अपने पायलट से डिस्कस करके अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एयर होस्टेस अंदर गई, पायलट से डिस्कस किया और बाहर लौटकर आई और इस लड़की से कहने लगी, मैडम वी आर रियली सॉरी और हम इस फ्लाइट के एक पैसेंजर को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। इस लड़की को बड़ी राहत की चैन मिली और इसको लगा कि हाँ, अब मेरी बात सुन ली गई। एयर होस्टेस आगे बढ़ी और उस इंसान के पास पहुंची और कहने लगी कि सर, हम आपको इस क्लास से फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। ये सब देखकर सारे फ्लाइट के पैसेंजर ताली बजाने लगे। एयर होस्टेस ने आके कहा कि हम नहीं चाहते कि आप ऐसे पैसेंजर के साथ सफ़र करें जिसे इंसानियत का वैल्यू नहीं पता, जो लोग आज भी इस चीज़ में भेदभाव करते हैं कि कौन कैसा दिखता है। ये जो आदमी थे अपनी सीट से उठे और कहने लगे कि मैंने ये दोनों हाथ ना कारगिल के युद्ध में खोए हैं इन देशवासियों के लिए। एक बार को तो मुझे लगा इन मैडम की बात सुन के कि हम अपनी जान वहाँ व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, लेकिन जब पायलट का डिसीजन सुना और इन लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, यही है मेरा असली भारत, जिसके लिए हम सारे जवान अपने जान को हथेली पर लेकर घूमते हैं। ये छोटी सी कहानी हम सबको बस यही सिखाती है, हमें कभी भी किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए, इंसान को परखना चाहिए, क्योंकि असली खूबसूरती हमारे दिल में होती है, हमारे अंदर होती है। फिजिकल अपीयरेंस से हम लोगों से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन बाय हार्ट तो आप कभी किसी से मिलकर देखो, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और ऐसी शानदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।